जिला में कुछ अन्य जो साइट्स हैं आपकी वो आइडेंटिफाई की गई हैं थ्रू ऑक्शन के लिए जहाँ पे खनन किया जा सके। सर मेरी नॉलेज में जो था सितंबर में कुछ 10 साइटें चिन्हित की गई थी जिसको ऑक्शन के लिए प्रपोज किया गया था और अकॉर्डिंगली उसको ऑक्शन के लिए पुटअप भी किया गया था, पर उनकी क्योंकि जो बेस प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था तो ऑक्शन नहीं हो पाई थी। अब हमें दोबारा सरकार से डायरेक्शन आई है कि उसको रीचेक किया जाए, पट्टों का जो एरिया उसको थोड़ा कम किया जाए और उसको री ऑक्शन के लिए प्रपोज किया जाए। तो अभी हमारी उसमें दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं कि एसडीएम से मामला लें और अकॉर्डिंगली फिर साइट को इंस्पेक्शन करें और अकॉर्डिंगली एक्शन लें। मौजूदा समय में कितने पट्टों पर जो है माइनिंग की परमिशन है, कहाँ कहाँ हो रही है? सर सब डिवीज़न वाइज डाटा तो सेपरेट से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी मेरे पास कुल 52 लीजेज़ हैं, जिसमें से 6 जो हैं हमारी हिल स्लोप पे चल रही हैं, 29 हमारी रिवर बेड पे हैं और 17 वो लीजेज़ हैं जो ऑक्शन पे हमने ऑक्शन कंडक्ट करवाई थी, वो 17 लीजेज़ चल रही हैं। पावर हाउसेज जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे वहां पर भी माइनिंग को लेकर के आपका विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई होती है कि वो जो तय जगह है उससे आसपास जो खड्डे उसमें माइनिंग ना करें? सर हाइड्रो पावर का ऐसा है कि उनकी अपनी ही एक एक्वायर्ड लैंड होती है जहाँ पे उन्होंने अपना हाइड्रो पावर बनाना होता है। अगर उस दौरान उनको मिनरल की ज़रूरत पड़ती है और विद इन सेम एरिया पे उनका मिनरल अवेलेबल होता है तो वहाँ पे हमारा एक रूल में प्रावधान है कि आप जो मिनरल निकल रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेप टू द कंडीशन कि आपको उसमें रॉयल्टी हमें डिपॉजिट करानी पड़ेगी एज़ पर प्रिवेलिंग रूल्स, बस ये है। उसके अदर देन अगर वो माइनिंग करते हैं अपने ही बियॉन्ड एरिया से और उसमें भी अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो उसमें तो इलीगल माइनिंग ही बनते हैं और हमारा चालान बनता है उसमें। जिला में कुछ अन्य जो साइट्स हैं आपकी वो आइडेंटिफाई की गई हैं थ्रू ऑक्शन के लिए जहाँ पे खनन किया जा सके। सर मेरी नॉलेज में जो था सितंबर में कुछ 10 साइटें चिन्हित की गई थी जिसको ऑक्शन के लिए प्रपोज किया गया था और अकॉर्डिंगली उसको ऑक्शन के लिए पुटअप भी किया गया था, पर उनकी क्योंकि जो बेस प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था तो ऑक्शन नहीं हो पाई थी। अब हमें दोबारा सरकार से डायरेक्शन आई है कि उसको रीचेक किया जाए, पट्टों का जो एरिया उसको थोड़ा कम किया जाए और उसको री ऑक्शन के लिए प्रपोज किया जाए। तो अभी हमारी उसमें दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं कि एसडीएम से मामला लें और अकॉर्डिंगली फिर साइट को इंस्पेक्शन करें और अकॉर्डिंगली एक्शन लें। मौजूदा समय में कितने पट्टों पर जो है माइनिंग की परमिशन है, कहाँ कहाँ हो रही है? सर सब डिवीज़न वाइज डाटा तो सेपरेट से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी मेरे पास कुल 52 लीजेज़ हैं, जिसमें से 6 जो हैं हमारी हिल स्लोप पे चल रही हैं, 29 हमारी रिवर बेड पे हैं और 17 वो लीजेज़ हैं जो ऑक्शन पे हमने ऑक्शन कंडक्ट करवाई थी, वो 17 लीजेज़ चल रही हैं। पावर हाउसेज जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे वहां पर भी माइनिंग को लेकर के आपका विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई होती है कि वो जो तय जगह है उससे आसपास जो खड्डे उसमें माइनिंग ना करें? सर हाइड्रो पावर का ऐसा है कि उनकी अपनी ही एक एक्वायर्ड लैंड होती है जहाँ पे उन्होंने अपना हाइड्रो पावर बनाना होता है। अगर उस दौरान उनको मिनरल की ज़रूरत पड़ती है और विद इन सेम एरिया पे उनका मिनरल अवेलेबल होता है तो वहाँ पे हमारा एक रूल में प्रावधान है कि आप जो मिनरल निकल रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेप टू द कंडीशन कि आपको उसमें रॉयल्टी हमें डिपॉजिट करानी पड़ेगी एज़ पर प्रिवेलिंग रूल्स, बस ये है। उसके अदर देन अगर वो माइनिंग करते हैं अपने ही बियॉन्ड एरिया से और उसमें भी अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो उसमें तो इलीगल माइनिंग ही बनते हैं और हमारा चालान बनता है उसमें।